हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज आपकी मैथ की क्लास है और उसमें क्या करवाया जाएगा, आपको फ्रैक्शन वाले सम समझाए जाएंगे। बिल्कुल डिटेल से आपको एक एक चीज़ समझा दी जाएगी। वीडियो के लास्ट तक बने रहना बच्चों। जिस बच्चे को फ्रैक्शंस के बारे में नहीं पता है उसको आज सब कुछ उसके बारे में पता चल जाएगा। फ्रैक्शन क्या होता है, उससे रिलेटेड चाहे कोई भी किसी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, आप देखते ही उसको फटाक देसी कर दोगे। ओके, बस वीडियो के लास्ट तक बने रहना बच्चों और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो। आपको घर पे ही फ्री में, कोरोना टाइम में फ्री में ट्यूशन मिल रहा है तो लाइक करने में तो क्या जाता है। जो पेरेंट्स देख रहे हैं उनको भी बोल रही हूँ, देखो बच्चों बिल्कुल डिटेल से करवाऊंगी, बट एक बार इसमें से बता देती हूँ आपको। ये कह रहा है नेम द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द शेडेड पोर्शन। जैसे बच्चों ये कोई भी, जैसे हमारे पास कोई भी शेप होती है और उसमें जितने भी ये पार्ट होते हैं ना, उन सभी पार्ट्स को फ्रैक्शन बोला जाता है। बिल्कुल डिटेल से करवाऊंगी। तो उस हिसाब से इसने क्या रखा है कि जो शेडेड पार्ट हैं उनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो टोटल कितने हैं इसमें, यहाँ से स्टार्ट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 है ना। और शेडेड पार्ट का पूछा है इसने, तो शेडेड पार्ट कितने 1 2 3 4 हैं। तो टोटल होते हैं ना जो, उसको तो नीचे राइट करते हैं, और शेडेड का पूछा है तो उसके ऊपर 4 लिख दिया ऊपर, 4/8। ठीक है, अगर अनशेडेड का पूछा जाता है इसमें से तो वो भी 4/8 होता। क्यों? क्योंकि वो अनशेडेड भी इतने ही है। अब आपको एक बार डिटेल से समझा देती हूँ, फिर बाद में सभी क्वेश्चन इस बुक वाले बाद में करवाऊंगी। देखो बच्चों, ये कहते हैं कि जो फ्रैक्शन होता है ना, चाहे कोई भी फिगर होता है, जो पूरा का पूरा जो होल फिगर होता है ना, फिगर मीन मतलब इसमें कोई भी शेप हो सकती है। जैसे सर्कल भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, ट्रायंगल, स्क्वायर, कोई भी शेप हो सकती है। ठीक है, उसको फिगर बोलते हैं। इसमें कहा है कि कोई भी फिगर होता है, अगर उसको पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है तो उन पार्ट को फ्रैक्शन कहा जाता है। जैसे ये सर्कल है हमारे पास, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो इसके कितने फ्रैक्शन हो गए 1 2। और इसको फ्रैक्शन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, टोटल कितने पार्ट हैं इसके 2। तो इसको अगर पूछा आपसे बोला जाए कि जो शेडेड पोर्शन है उसको रिप्रेजेंट करना हो तो शेडेड पोर्शन कितना है 1 है, अनशेडेड भी 1 है, तो 1/2 बोला जाएगा। ठीक है, देखो बच्चों कोई भी फिगर है अगर उसको सेम 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है ना, तो उसको हाफ भी कहा जाता है या 1/2 भी कहा जाता है। तो हाफ क्या हो गया इसका 1/2। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए इनको रिप्रेजेंट में, इनको फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करो, आपको ये बोला जाए तो कैसे करोगे बच्चों। तो टोटल कितने हैं, ये टोटल कितने पार्ट हैं, ये अलग है ये अलग है। ठीक है, टोटल इसके कितने पार्ट हैं 1 2 पार्ट हैं, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे 1/2। ये भी 1/2 है ना, इसको भी 1/2 करेंगे। लेकिन बच्चों आपको ये इसमें एक चीज़ समझानी है। जैसे 1/2 हो गया, अगर शेडेड पोर्शन का करेंगे तो भी 1/2 और अनशेडेड का करेंगे तो भी 1/2। इसमें आपको क्या चीज़ समझनी है मेन बच्चों, 1/2 और 1/2 इक्वल टू 1। ठीक है, जैसे ये भी 1/2 हो गया, इसको हाफ बोलते हैं 1/2 को। हाफ और हाफ मिलके कितना होता है बच्चों 1 होता है। आपसे अगर नॉर्मली पूछा जाए हाफ और हाफ तो कितना हो जाता है, वो 1 होता है। 1 को अगर 2 पार्ट में डिवाइड करना हो, आपसे पूछा जाए क्वेश्चन 1 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हाफ एंड हाफ। ओके, देखो बच्चों अब जैसे ये वाला है, ये कोई भी शेप हो सकती है। ठीक है, फिगर में कोई भी शेप हो सकती है। जैसे वो सर्कल थी, रेक्टेंगल होगी, या फिर सर्कल कोई भी ले सकते हैं, कोई फ्लावर शेप में भी ले सकते हैं, जैसे आपकी बुक में दे रखा है, आपने देखा है। तो इसमें क्या है बच्चों, ये क्या है, इसमें 1 फिगर के 3 पार्ट कर रखे हैं 1/3। तो अगर आपको इसमें रिप्रेजेंट करने के लिए बोले शेडेड पार्ट का, तो आप क्या रिप्रेजेंट करोगे इसमें, शेडेड पार्ट कितना है इसका 1 है, और टोटल कितने हैं नीचे, टोटल 3 है तो 1/3 कर देंगे। अगर आपसे इसी में पूछा जाए कि अनशेडेड पार्ट को रिप्रेजेंट करो तो नीचे तो 3 आएगा क्योंकि टोटल 3 है, तो ऊपर हो गया ये 2/3। ओके, लेकिन बच्चों इसका शेडेड पार्ट 1 है ना, तो हम इसके प्रत्येक पार्ट को 1/3 बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे 1/3। क्या होता है ये 1/3। ठीक है, थर्ड, टोटल थर्ड है 3 है और 1 इसमें शेडेड है, तो ये भी 1/3 है बच्चों, और ये भी 1/3 है, और ये शेडेड पार्ट भी 1/3 है। इसका कहने का क्या मतलब है मेरा, प्रत्येक अलग अलग फ्रैक्शन इसके 1/3 ऐसे राइट किए जाएंगे। तो इससे आपको क्या समझ में आया, 1/3 को अगर हम 3 बार राइट करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 1। ठीक है,
जैसे पहले वाले सब में क्या था, हाफ वाला था ना, तो हाफ वाले में क्या आएगा, हाफ और हाफ 1 होता है, 1/2 प्लस 1/2 1 होता है, ये नॉर्मल चीजें आपको पता होनी चाहिए। और 1/3 1/3 को अगर हम 3 बार प्लस करेंगे तो भी 1 होएगा। ओके, इन फ्रैक्शन से आपको ये चीजें समझाने के लिए फ्रैक्शन सम दिए जाते हैं ताकि ये चीजें आपको समझ में आ जाएं। अब आगे देखो बच्चों, कोई भी फिगर अगर 4 सेम पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है ना, और उसका एक पार्ट के बारे में आपको, एक पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए बोला जाए, जैसे इसका शेडेड पार्ट 1 है ना, तो 1 पार्ट को कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप इसमें फ्रैक्शन टाइप में, 1/4। क्यों राइट किया हमने, क्योंकि शेडेड पार्ट 1 है और टोटल पार्ट कितने 4, तो 1/4 करेंगे। तो ये देखो हर पार्ट को 1/4 राइट कर सकते हैं हम। देखो बच्चों, इस फ्रैक्शन से आपको मैं क्या समझाना चाहती हूँ, 1/4 एक जैसे पार्ट में डिवाइड कर रखा है ना, 4 इक्वल पार्ट हैं इसके, तो 1/4 अगर हम 4 इनको प्लस करेंगे, 1/4 प्लस इनको ऐसे प्लस करेंगे तो भी 1 आएगा। ठीक है, तो इनको क्या बोला जाता है, 1/4 भी बोला जाता है। ठीक है, जैसे अगर आपको इसमें से कोई भी शेडेड पार्ट का अगर एक शेड कर दिया जाता है तो वो आपको समझ में आ गया। तो इसमें कहने का मतलब क्या है, तो अगर एक पार्ट के अगर हम सेम इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 1/4 1/4 1/4 ऐसे होएंगे। ठीक है, तो 1/4 को अगर 4 बार प्लस करेंगे तो 1 होएगा। और 1/3 को अगर एक चीज़ के हम 3 हिस्से 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, आप जैसे कोई ब्रेड है आपके पास और आप 3 भाई बहन हो, उसमें आपको डिवाइड करना है, तो क्या होएगा उसमें 3 पार्ट 1/3 1/3। ओके, उसके 3 पार्ट ऐसे होंगे और उसके 4 पार्ट 1/4 1/4 1/4 ऐसे। इसको 1/3 कहा जाता है, इनको 1/4 कहा जाता है। और अगर हाफ पार्ट में डिवाइड करोगे तो 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 1। ठीक है, अगर एक ही चीज़ को 2 हिस्सों में हमने डिवाइड करना है तो इसको हाफ हाफ बोला जाता है, 1/2 इक्वल टू 1। तो 1 के हमने 2 हिस्से करने हैं, 2 पार्ट में डिवाइड करना है तो 1/2। अगर एक ही चीज़ को अगर 3 जगह हमने बांटना है तो 1/3 ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा उसको 3 हिस्सों में। ठीक है, इसको हाफ भी बोला जाता है, इसको 1/3 बोला जाता है बच्चों, इसको 1/4 बोला जाता है, और बच्चों इसको ना इसके प्रत्येक पार्ट को क्वार्टर भी बोला जाता है। ओके, 1/4 वाले में। अब देखो बच्चों, इसमें सेम शेप अलग अलग है तो इनको सबको फिगर्स बोला जाता है। सभी फिगर्स को हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर रखा है, तो इसको क्या राइट करेंगे, 1/2 शेडेड पोर्शन की फ्रैक्शन 1/2। तो कहने का यही मतलब है 1/2 इक्वल टू 1। ठीक है, आधा और आधा इसको हाफ बोला जाता है, हाफ एंड हाफ इक्वल टू 1 होता है। अब इसमें देखो, जैसे इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रखा है तो इसको 1/3 बोला जाएगा। जैसे अनशेडेड पार्ट का पूछा जाए तो 1/3 बोला जाएगा इसको। ठीक है, टोटल 3 है, 1 2 3 है तो नीचे 3 हो गया, और अनशेडेड पार्ट 1 है। तो अगर आपको इसी में से अगर शेडेड पार्ट को अगर फ्रैक्शन में राइट करने के लिए बोला जाता है तो कैसे राइट करते हैं आप, फ्रैक्शन वो शेडेड पार्ट कितने हैं, 1 2 है, और टोटल कितने हैं 3, 2/3 हो जाता है। फिर जैसे बच्चों ये सम है, राइट द फ्रैक्शन विच इज शेडेड पार्ट, जो शेडेड पार्ट है उसी की फ्रैक्शन में हमने उसी को फ्रैक्शन में राइट करना है। इसके टोटल कितने 1 2 3 4, और शेडेड पार्ट कितने 1 2 3, तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे हम 3/4। ओके, और इसको कैसे करेंगे, इसको 1/4 हो गया बच्चों, ये भी आपको ध्यान रखना है, 1/4 होता है ये प्रत्येक पार्ट 1/4 होता है। ठीक है, प्रत्येक इसको ईच पार्ट होता है, उसको क्वार्टर भी कहा जाता है और 1/4 भी कहा जाता है। बट इसने क्या पूछा, शेडेड पार्ट का पूछा, तो ये 1/4 नहीं होएगा, ये 3/4 हो गया। ठीक है, और ये कितना है हाफ, इसको हाफ बोला जाता है क्योंकि इसको हाफ एक जैसे 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, 1/2 हो गया इसका फ्रैक्शन शेडेड पार्ट का। और ये कितना भाई, ये कितना बच्चों 1 2 3 पार्ट हैं और सेम पार्ट में इसको डिवाइड कर रखा है, तो इसको 1/3 यानी 1/3 भी बोला जाता है इसको। शेडेड पार्ट का 1/3 हो गया ना। ये देखो बच्चों, ये भी 2 इक्वल पार्ट हैं तो इसको भी हाफ बोला जाएगा, 1/2 है ना। और ये क्या है, ये सेम 3 पार्ट हैं तो 1/3 यानी 1/3 भी बोला जाता है। ये देखो, ये सेम 4 पार्ट है ना, 4 पार्ट में इक्वल 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है इसमें, तो इसका शेडेड पार्ट कितना है 1 है, तो इसको क्या जाएगा, क्या बोला जाएगा 1/4। अब इससे देखो बच्चों 1/4 है ना ये, इसको क्वार्टर भी बोला जाता है, प्रत्येक इसको ईच पार्ट को क्वार्टर भी बोला जाता है। ईच पार्ट को 1/4 बोला जाता है ना, ऐसे ही ईच पार्ट को क्वार्टर भी बोला जाता है। ध्यान रखनी है आपको ये बात। अब ये आपकी बुक में आओ, इसमें क्या बता रखा है,
इसमें शेडेड पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए बोला है। तो ये जैसे फ्लावर, कोई भी फिगर हो सकता है, आपको बताया था ना, ये फ्लावर टाइप में आ गया। तो टोटल कितने बच्चों, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 है ना। तो नीचे तो हमने 6 ही राइट करना है, और शेडेड पोर्शन का किया तो 1 2 3 4 है इसके शेडेड, तो इसलिए हमने ऊपर 4 किया है। अगर अनशेडेड का पूछा जाता तो इसमें 2/6 हो जाता। ओके, अब ये देखो बच्चों, इसमें टोटल कितने, शेडेड पोर्शन का ही पूछ रखा है, इसमें टोटल कितने 3 3 3, ठीक है, 3 3 इज 9, ठीक है। ये आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा। जो नेक्स्ट आपके वो आएंगे ना नंबर बियॉन्ड वाले, सम बिल्कुल अच्छे से समझा दिए जाएंगे, वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो इसको शेडेड पोर्शन का इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे फ्रैक्शन में, तो टोटल तो 9 है, तो हमने नीचे 9 राइट कर दिया। अब शेडेड पोर्शन कितने इसके, 1 2 3 4 5 6, ये तो शेडेड है। लेकिन अनशेडेड का पूछा है क्या इसने, नहीं बच्चों, ये शेडेड का पूछा तो ऊपर 3 नहीं आएगा इसमें, ये 6/9 आएगा बच्चों। ये मेरी बेटी की बुक है, उसने राइट कर रखा है, ये इसका गलत राइट किया था। आपने भी अगर गलत राइट किया तो ये ठीक करो। ये इसके कितने हैं, शेडेड पोर्शन तो इसके 6 है ना, टोटल 9 है, तो 6/9 आएगा। और एक ये सम है बच्चों आपकी बुक में, ये मेरी बेटी ने कलर कर रखा है पेंसिल के साथ ही। इसने क्या बोल रखा है, कलर द फॉलोइंग एज मैच। ये क्या कह रहा है, जो इसने दे रखा है ना ये फिगर, तो इसमें क्या कर रखा है, इसमें कलर करने के लिए बोला था, इसने 1/3 राइट कर रखा है यहाँ पे। तो नीचे टोटल 3 है, तो टोटल 3 हो गए, नीचे 3 है, टोटल 3, तो ऊपर 1 है ना, तो आपको कलर किस में करना है, 1 में ही करना है बच्चों, इसलिए मेरी बेटी ने इसमें 1 में कलर कर रखा है। ये देखो इसमें 5/8 राइट कर रखा है, तो कलर कितने में करना है, टोटल तो 8 है, कलर ऊपर 5 है, तो 5 में कलर करना है। ये 1/4 है, कलर करना था, तो टोटल तो 4 है, ऊपर 1 है, तो 1 में कलर करना है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये कॉइन्स और रुपीज़ वाला कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझा दिया जाएगा। अब तक वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला, मैंने एक वीडियो में और भी बोला था, लेकिन इससे नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें रुपीज़ और कॉइन्स का कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझा दिया जाएगा। ओके बाय, टाटा बच्चों।